जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे आज हम फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं विवाह के विषय को लेकर के। आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें। हम आपको बीच बीच में रह रह करके ऐसे ढेर सारी जानकारी देते रहेंगे। आज का हमारा विषय है विवाह मंडप में कब कौन सा कार्य किया जाए। अक्सर देखने में आता है विवाह मंडप में बैठ करके परिजनों के बीच में या विवाह कराने वाले ब्राह्मणों के बीच में एक बहस सी खड़ी हो जाती है कि यह कार्य अब नहीं होना चाहिए, यह कार्य तब होना चाहिए। कुछ चीज़ें फिल्मों में देख करके, वीडियोग्राफी के चलते, फोटो बनाने के चलते कर दी जाती हैं, पद्धतियों को अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह हमारे 16 संस्कारों में से वर्णित एक संस्कार है। संस्कार यानी ढाला जाना, ढालने की प्रक्रिया संस्कार होती है। उसको हमें तरीके से करना चाहिए। खास करके विवाद इस पर देखा गया है वर कन्या के ग्रंथिबंधन को लेकर के। कब ग्रंथिबंधन किया जाए? ज्यादातर होता क्या है, ज्यादातर क्या, लगभग 99% यह देखने में आता है कि वर कन्या जैसे ही मंडप में आकर के बैठते हैं उनकी ग्रंथिबंधन कर दी जाती है। प्रक्रियाएं कोई शुरू नहीं हुई, ग्रंथिबंधन करके बैठा दिया गया। या कुछ लोग करते क्या हैं, जैसे पिता ने कन्यादान का संकल्प लिया, कन्यादान के पश्चात तुरंत ही उनकी ग्रंथिबंधन कर दी गई। गलत है। किस तर्क पर, किस आधार पर उनका ग्रंथिबंधन हो गया? ग्रंथिबंधन तब तक नहीं हो सकता जब तक वह पत्नी के रूप में नहीं होगी ना। ऐसे कैसे ग्रंथिबंधन कर लिया जाता है? बहरहाल ढेर सारी चीजें होती हैं जिसमें व्यतिक्रम खड़ा होता है। आज मैं उसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं, आप लोगों को वही विषय में बताने चल रहा हूं। पद्धतियां क्या कहती हैं, और मैं जिस बात को बता रहा हूं, इस पद्धति को यानी इस तरीके को भारत के किसी भी अंचल में आप चले जाएंगे, किसी की भी विवाह पद्धति को उठा करके देखेंगे, यदि तार्किक होगी वह, तो निश्चित रूप से यही उसमें वर्णित किया गया है और ऐसा ही होना चाहिए। पद्धति क्या कहती है, आइए एक बार उस पर दृष्टि डालते हैं। पद्धति कहती है, साधुस्ततो विष्टर पाद विष्टरम अर्घाचमनम वै मधुपर्कच में उस्त्रिजतृण यन्यथ वेदि कर्म शादिम अग्निभ्यर्च कौतुकादवर आनीय कन्या वसनम वराय ददाति दाता वरवस्त्रदानम परस्परम दात्रिक ग्रंथिवधनम संकल्प कन्या वर्णंच होम लाजाहुति गाम्य वच सुमंगली परिवर्तमा में ग्रथनम विधत्ते स्वस्थाहुति स्यादिभिषेकदानम कृत्वा वर कौतुक मंदिरम ब्रजेत। इसका हिंदी अर्थ है, कन्या के पिता के द्वारा वर को मंडप में बैठाया जाए, प्रथम विष्टर दिया जाए, पाद्य दिया जाए, दूसरा विष्टर दिया जाए, उसके पश्चात अर्घ्य आचमन मधुपर्क दिया जाए। वर के द्वारा अंगन्यास, तृण परित्याग, पंचभू संस्कार, अग्नि स्थापन, फिर कोहबर से कन्या को मंडप में ले आना, कन्या के पिता द्वारा वर को चतुर्वस्त्र देना, कन्या के माता पिता का परस्पर ग्रंथिबंधन करना, कन्यादान का संकल्प लेना, ब्राह्मण वरण करना, हवन, लाजाहुति, सप्तपदी, कन्या को वर के वाम भाग में बैठाना, उसके बाद कन्या के मांग में सिंदूर भरना। तब आता है नंबर वर कन्या का ग्रंथिबंधन, उसके बाद ध्रुव दर्शन, स्विष्टिकृत होम, अभिषेक और वर कन्या को कौतुक मंदिर यानी कोहबर में भेजा जाना। अक्सर होता क्या है, जहां पर कन्या के माता पिता का ग्रंथिबंधन करने का निर्देश पद्धति दे रही होती है, उसी स्थान पर
वर कन्या की ग्रंथि बंधन कर दी जाती है। जब तक कन्या वर के वाम भाग में नहीं आएगी, वर जो है वह उसको सिंदूर नहीं पहना देगा, तब तक ग्रंथि बंधन करने का अधिकार कैसे, किस तर्क के द्वारा, कैसे ग्रंथि बंधन कर दिया जाता है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। और कोई भी संस्कार फोटो सेशन नहीं होता है। वीडियोग्राफी के चलते ग्रंथि बंधन करके फेरा करवाना, बैठते ही ग्रंथि बंधन करा देना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको विवाह मंडप में कब कौन सी प्रक्रिया की जानी चाहिए यह बताना, और इस श्लोक के माध्यम से मैंने वो आपके सामने रखा है जो पद्धतियां कहती हैं। चूंकि विवाह संस्कार की दृष्टिकोण से तार्किक भी जो भी कार्य हो वो तार्किक हो। हाँ, कुछ लौकिक बातों का समावेश विवाह संस्कार में किया जाता है। विवाह संस्कार ही नहीं, प्रत्येक संस्कारों में किया जाता है, करना भी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब कुछ लौकिक ही मान लिया जाए, पद्धतियों को एक सिरे से खारिज कर दिया जाए। यदि पद्धतियों को खारिज ही करना है तो फिर विवाह मंडप ही क्यों ना खारिज कर दिया जाए? क्यों बैठाया जाता है विवाह मंडप में? लेकिन देखने में आता है कि विवाह करने तो हम गए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित हम विवाह मंडप को ही करते हैं। प्राथमिकता दी जाती है फोटो सेशन को, साज श्रृंगार को, वीडियोग्राफी को। फिर उस संस्कार के करने का क्या औचित्य है? क्यों करते हैं? किसने कहा कि आप संस्कार करें? बिना मंडप की प्रक्रिया किए भी आज के समय में जो चल रहा है विवाह मान्य हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि मंडप की प्रक्रिया को नहीं करना है तो कोर्ट में जाकर के विवाह किया जा सकता है ना। एफिडेविट लगाइए, वहां मान्यता मिल जाएगी दोनों पक्षों को। उसके बाद बुलाइए अपने सगे संबंधियों को, भोज करा दीजिए। फिर विवाह संस्कार का नाम उसको नहीं रखा जाना चाहिए। और यदि आप संस्कार कह रहे हैं उसे और विवाह करने के लिए चल रहे हैं तो पद्धतियां जो कहती हैं उन पद्धतियों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। आशा करता हूं कि मंडप के भीतर बैठ करके की जाने वाली प्रक्रिया कब और कौन सी प्रक्रिया किसके पश्चात की जानी चाहिए यह मैंने आपके सामने रखा है। आप बड़ी सरलता से इसको समझ पाए होंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें। ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों को हम आपके बीच में रखते रहेंगे। जय माता की, भगवती आपका कल्याण करें।